अस्सलाम वालेकुम। और टीवी नेटवर्क के वीलॉग और क्या कहिए मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। कल एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल आखिर इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया कि वो जुम्मा 28 अक्टूबर से लाहौर से लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर रहे हैं। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? और बताया तो ये जा रहा था कि लॉन्ग मार्च होगा, किसी को ख़बर भी नहीं होगी, और उनके तहरीक इंसाफ के बहुत सारे अपने लोग जो हैं वो भी ये कह रहे थे कि खान साहब ने अपने आप को और अपने लॉन्ग मार्च के प्रोग्राम को इतना महदूद किया हुआ है कि वो अपने करीब के लोगों के साथ भी इसको शेयर नहीं कर रहे। बहरहाल लॉन्ग मार्च का आगाज़ उन्होंने कल कहा है कि 28 अक्टूबर से लाहौर से होगा। तो कल उनसे जो सवालात किए गए, एक तो उनकी रोशनी में भी बात करनी पड़ेगी, दूसरा ये है कि लॉन्ग मार्च के लिए जो उन्होंने वक्त मुकर्रर किया है वो भी, और तीसरी बात ये है कि लॉन्ग मार्च का दौरानिया जो है उस पर ख़ास तौर पर बात करना पड़ेगी। हमें सबको याद है कि लॉन्ग मार्च का जब से इंदिया दिया है 25 मई के लॉन्ग मार्च, जो कि विच वाज एंडेड विद नो रिजल्ट्स इन साइट, लेकिन उसके फ़ौरन बाद इमरान खान साहब ने यह कहा था कि इस वक्त मेरी तैयारी नहीं थी, मैं ब्लड शेड से मुल्क को बचाना चाहता था, मैंने लोगों को इसीलिए कहा कि वो वापस चले जाएं। तो ये एक अच्छी बात थी कि वो ब्लड शेड से बचाना चाहते थे, और उन्होंने इस किस्म का उसको मुअख्खर किया। 25 मई को वो इस्लामाबाद पहुंचे थे, तो 26 मई को सुबह उन्होंने रेड जोन में आने की जो ज़िद थी उनकी, वो तो शायद पूरी नहीं हुई थी, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर आ गए थे। तो उसके बाद लॉन्ग मार्च की हम तसलसल के साथ तैयारी सुन रहे थे, और इमरान खान साहब की तरफ से और उनकी पार्टी की तरफ से लॉन्ग मार्च को एक बहुत बड़े सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। अगर वो तमाम स्टेटमेंट्स जो लॉन्ग मार्च और उसके इर्द गिर्द घूमा करती थीं, अगर उनको एक नज़र तायराना तौर पर देखें तो पता चलता है कि लॉन्ग मार्च सबसे बड़ा हथियार, मैंने कहा, सियासी इस एतबार से था कि इमरान खान साहब ये कहा करते थे कि राना सनाउल्लाह को ख़बर भी नहीं होगी, मैंने जो प्लान किया हुआ है, ये हुकूमत नहीं रहेगी, हम इस हुकूमत को गिराएंगे, वगैरह वगैरह। खैर, कल का जो उनका बयानिया था और जो कल उनका अंदाज़ था, उसमें लगता यही है कि लॉन्ग मार्च होगा तो ज़रूर, लेकिन उसका जो पैटर्न होगा, उसका जो फॉर्मेट होगा, वो एंटरटेनमेंट का होगा। 3 दिन तक लाहौर में रहेगा ये लॉन्ग मार्च, और उसके बाद इत्तलात के मुताबिक इसमें वो तब्दीली भी कर सकते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब अपनी पार्टी के तमाम एजेंडा के और अपने प्रोग्राम्स के ना सिर्फ खुद राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, वो खुद ही बता सकते हैं कि 4 नवंबर को उन्होंने ये डेट दिया कि हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सवाल बुझा तौर पर यह भी पूछा जा सकता है कि केपी जो 2 घंटे की मुसाफत पे है, वहाँ से ये लॉन्ग मार्च का आगाज़ क्यों नहीं कर रहे इमरान खान साहब, पंजाब ही से क्यों किया गया? तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि पंजाब में अमलन जो है वो हुकूमत तो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, जो काफ लीग के ओहदेदार भी हैं, और काफ लीग का नाम बुनियादी तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन है, और उनकी हुकूमत है। पीछे सपोर्ट जो है वो इमरान खान साहब की है, और इमरान खान साहब के तमाम MPAs जो हैं तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले, उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को अपना वज़ीर आला मुंतखब करवाया था। अब ये टेस्ट है नाज़रीन चौधरी परवेज़ इलाही साहब का भी, और इस अलायंस का भी जो तहरीक इंसाफ और काफ लीग के दरमियान है, उसका भी ये टेस्ट है, आजमाइश है। इमरान खान साहब ने बहुत सोच समझ के लाहौर से इसका आगाज़ जो है वो किया है, और ये जो 3 दिन या 4 दिन उन्होंने लाहौर में रहना है, तो इमरान खान साहब के अपने बकौल कि फैमिलीज़ आएंगी वहाँ पर, तो फैमिलीज़ आएंगी, बच्चे भी आएंगे, तो अमूमन तहरीक इंसाफ का जो कल्चर है, रात की एक्टिविटीज़ होती हैं, लोग फैमिलीज़ के साथ वहाँ पर शिरकत करेंगे, तराने बजाए जाएंगे तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब के भी, और इमरान खान साहब का जो सियासी एजेंडा है उस पर बेस करते हुए मौसीकी के प्रोग्राम भी होंगे, उसमें फैमिलीज़ भी शिरकत करती हैं, और जो कल्चर अभी तक धरनों का और लॉन्ग मार्च का तहरीक इंसाफ ने इंट्रोड्यूस करवाया है, वहाँ पर एक एंटरटेनमेंट की कैफियत होती है, लोग इन्जॉय भी करते हैं, उनको बाहर निकल के एक हंगामे में शामिल होने का एक मेला ठेला होता है, उसको भी लाहौरियों का एक ख़ास मिजाज भी है। लेकिन टेस्ट मैंने कहा है कि ये पंजाब हुकूमत का है।
पंजाब हुकूमत के ज़िम्मे बुनियादी तौर पर यह पहला टेस्ट है जब से उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को सपोर्ट करके वज़ीर आला बनवाया है। इस लॉन्ग मार्च को कामयाब करवाना बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी बनती है चौधरी परवेज़ इलाही और उनकी हुकूमत की, क्योंकि 25 मई को जो लॉन्ग मार्च किया गया था, जिसका आगाज़ पेशावर से इमरान खान साहब ने खुद किया था, पिटाई बहुत ज़्यादा हुई थी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की पंजाब में। उस वक्त हमजा शहबाज शरीफ साहब की वहाँ पर हुकूमत थी। इस बार वहाँ पर इत्तेहाद है तहरीक इंसाफ और काफ लीग का जो बरसते इक़्तिदार है, तो बजा तौर पर इमरान खान साहब उनसे ये तवक्को कर सकते हैं उनको अफरादी कुव्वत दी जाए, उनका ख़र्चा जो है वो बर्दाश्त किया जाए, उनको खाना दिया जाए, उनके लिए इंतज़ामात किए जाए, और फैज़ाबाद तक जो कि पिंडी में आता है और पंजाब हुकूमत के अंडर है, वहाँ पर सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए। जीटी रोड से ये आएंगे अब तक की इतलात के मुताबिक, और जगह जगह पर इसी तरह का हंगामा भी होगा, मेले ठेले का समा होगा, और इमरान खान साहब तकरीरें करेंगे वहाँ पर, उनकी क़यादत के दीगर लोग भी वहाँ पर लोगों के खून को गरमाएंगे, अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को कहेंगे कि वो इस्लामाबाद चलें। इस्लामाबाद आएंगे तो इमरान खान साहब के अपने बकौल जो सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट्स ने उनके लिए जगह मुकर्रर कर रखी है वहाँ पर वो आएंगे, और इमरान खान साहब के अपने बकौल ये हम पुरअमन होंगे, हम किसी किस्म का कोई हल्ला गुल्ला तो होगा लेकिन कोई कानून अपने हाथ में नहीं लिया जाएगा। लेकिन दूसरी समत में इमरान खान साहब कोई अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक ऐसी शख्सियत के तौर पर सामने नहीं आए। उनके जितने मसाइल हैं, जितने मसाइब हैं बल्कि मैं समझूंगा, जिसमें उनको बार बार नाकामी होती है, वो लोगों को अपने पीछे लगाते हैं, यू टर्न लेते हैं, और उसके बाद फिर कोई नई गेंद वो इस सर्कस की स्टेज पे फेंकते हैं, लोग फिर उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। उनका एतबार इसलिए नहीं किया जा रहा कि इमरान खान साहब ने अब तक सबसे ज़्यादा इस अपनी एहतजाजी सियासत में जिस पार्टी को रगेदा है और जिसके ख़िलाफ़ उन्होंने, बल्कि कहना चाहिए जिसको ग्रिल किया है, वो इन 13 जमाती इत्तेहाद की कोई पार्टी नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट है। इमरान खान साहब ने अपना रुए सुखन और अपनी तोपों का रुख जो है वो एक्सक्लूसिवली इस्टेब्लिशमेंट की तरफ कर रखा है। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट वाक़तन इमरान खान साहब के साथ इस वक्त नहीं है और वो चाहती है कि कानून की हुक्मरानी हो, वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ है, तो इमरान खान साहब को ये तवक्को नहीं करनी चाहिए कि अगर कोई इस किस्म का वाक़या इस हंगामे के दौरान हो जाता है तो उनको किसी भी तरह से, चाहे केपी हो, चाहे पंजाब हो या इस्लामाबाद हो, तो कानून की अमल दरामद, कानून पर अमल दरामद के हवाले से जो तकाज़े हैं बुनियादी तौर पर तमाम रियासती अदारों के, इस्टेब्लिशमेंट तो उनको सपोर्ट नहीं करेगी। इसलिए मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने कहा कि हमारा एहतजाज जो है वो पुरअमन होगा, क्योंकि पिछली तमाम उनकी तकारीर जो हैं वो इस नौयत की थी कि जिस तरह से इस्लामाबाद में वो किसी न किसी ट्रॉफ़ी को जीत के जाएंगे। दो ही काम है जो उन्होंने करने इस इलेक्शन के इस एहतजाज के नतीजे में। एक तो उन्होंने फ्रेश इलेक्शन की डेट लेनी है, जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैंने हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया, मेरे पास लॉन्ग मार्च के अलावा कोई और तरीक़ाकार नहीं बाकी बचा। अगरचे बैक चैनल या बैक डोर मेरे राब्ते हैं, लेकिन मुझे किसी तरफ से इस किस्म की कोई उम्मीद नहीं है कि मुझे इलेक्शन की डेट मिल जाएगी, इसलिए मैं ये लॉन्ग मार्च करने लगा हूँ। इसके नतीजे में कुछ तो होगा। ना वो इश्क, इकबाल ने कहा था, ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही शोखियाँ, ना वो गजनवी में तड़प रही, ना वो खम है जुल्फ़े अयाज़ में। इमरान खान साहब अगर यही लॉन्ग मार्च एक माह पहले करते तो इसका नतीजा शायद उनको मुख्तलिफ मिलता। हुआ क्या है कि इस बारीक कारीगरी के काम ने, जिसमें ये 13 जमाती इत्तेहाद जो है वो सबकत ले गया इमरान खान साहब पे, उन्होंने इमरान खान साहब को इस सारे दौरानिया में गुज़श्ता एक माह के दौरान कौन सी ऐसी अदालत है जिसके चक्कर नहीं लगवाए, कौन सी FIR और किस नौयत का मुकदमा है जो उस पर उन्होंने इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के दीगर जो लीडर्स हैं उन पर नहीं बनाया, और बकौल इमरान खान साहब के बेतहाशा तशद्दुद भी किया गया उनकी पार्टी के लोगों पर, जिसमें शहबाज गिल हैं, जिसमें सवाती हैं, और इमरान खान साहब ने खुद कहा मेरा बैग तैयार है, मैं भी गिरफ्तारी के लिए तैयार हूँ। तो एक माह पहले या 1.5 माह पेशतर अगर लॉन्ग मार्च करते तो लाजमी तौर पर इसका नतीजा कुछ मुख्तलिफ ज़रूर निकलता। अब आता हूँ इस चीज़ की तरफ कि इमरान खान साहब का एतबार नहीं है, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। इमरान खान साहब का पुराना रिकॉर्ड ये ज़ाहिर करता है कि जो वो कहते हैं वो करते नहीं हैं। उन्होंने कह तो दिया कि हम पुरअमन रहेंगे, लेकिन वफाकी हुकूमत की इत्तलात के मुताबिक तैयारी मुकम्मल है। अगर किसी ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो बकौल राना सनाउल्लाह के उसका बुरा हाल किया जाएगा। इमरान खान साहब आ तो रहे हैं इस्लामाबाद, उम्मीद की जा सकती है कि वो एहतजाजी सियासत भी करें, लॉन्ग मार्च भी करें,
لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اتنے زیادہ ذہین تو ضرور ہیں کہ اگر وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف اسٹریٹ پاور پر اعتماد کر کے اسلام آباد آ رہے ہیں تو ان کو یہاں سے صرف پرامن احتجاج کے نتیجے میں ایک سیاسی برتری تو ان کو ضرور مل سکتی ہے، لیکن وکٹری نہیں ہو سکتی۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔